होती है उस दिन कथा का वक्ता तो चाहे जो करे, ध्यान कहीं ले जाए, दुकान में ले जाए, मकान में ले जाए, घर में ले जाए, स्वतंत्र है। लेकिन वक्ता का मन, ध्यान सब कुछ परतंत्र है। कहाँ? बोले ठाकुर जी के चरणों में। अगर इधर से उधर हुआ तो कथा नहीं हो पाएगी। इसीलिए पूरे 5 दिन पूरे आनंद में महाराज जी भाव विभोर होकर के एकदम जैसे सभी कथाओं को, सभी लीलाओं को देख रहे हों, सामने बैठे हों, ऐसा अनुभूति कर करके कथा का आनंद 5 दिनों तक हम लोगों को दिए। आप लोग भी लिए। आज कथा भी खूब आनंद में और आगे तक होता ही है। जिस दिन विश्राम होती है उस दिन कथा का समय हम लोग भी जब करते हैं तो हो ही जाता है, 1-2 घंटा का कोई बात नहीं है। सबकी बातों को भी रखना पड़ता है, अपनी भी बातों को बताना पड़ता है। तो हम लोग आनंद लिए बाबा बैजनाथ धाम के चरण में बैठ करके। उन्हीं का चरण है ये, गुरुदेव का सानिध्य है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे आचार्य पीठाधीश्वर हमारे स्वामी अंगद दास जी महाराज पूरे सुचारू रूप से सारी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। सब व्यवस्था अति उत्तम चल रहा है, क्योंकि सदगुरुदेव की कृपा है, सदगुरुदेव का सानिध्य है, सदगुरुदेव का आशीर्वाद है। देखो, परमात्मा हो, हम हो, आप हो, जो भी हो, जब मनुष्य जन्म में आते हैं, स्वर्ग नरक किसी ने देखा नहीं। मरने के बाद पता नहीं गया लौट के, कोई तो आया नहीं मेरे पास बताने के लिए। कई लोगों को कहा मैं जाओगे तो बाकी बताना, लेकिन कोई लौट के आया नहीं। तो स्वर्ग नरक क्या है पता नहीं, वहां क्या सुख क्या दुख है भगवान जाने। लेकिन स्वर्ग और नरक यही है। हम अपने जीवन में ही स्वर्ग और नरक की अनुभूति करते हैं। हम अब आनंद ले रहे हैं, यही स्वर्ग है। कोई बड़ा दुख में जी रहा है, इतना कष्ट में जी रहा है, यही नरक में जी रहा है। और सबको अपने कर्मों को फॉलो करना पड़ता है, सब कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बच पाएगा। भगवान भी जब मनुष्य जन्म में आए तो भगवान भी बच नहीं पाए। भगवान को कोई जरूरत नहीं, भगवान को क्या भोगना पड़ता। लेकिन भगवान भी लीला के माध्यम से हमको और आपको बताने के लिए कि देखो, जब मैं मनुष्य जन्म में आता हूं तो मुझे भी अपने कर्मों को फॉलो करना पड़ता है, कर्म को ध्यान रखना पड़ता है, उसके अनुसार मुझे भी भोगना पड़ता है। आप लोग लगेगा भगवान क्यों भोगेंगे भैया, भगवान को क्यों भोगने की जरूरत है। लेकिन यही देख लो, राम के दूत बन करके कौन गए? पवन पुत्र हनुमान। द्वापर में पवन पुत्र कौन हुआ? पांडव में भीम हुए कि नहीं? उनका दूत बन करके कृष्ण को जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? वहां गए तो उनको रावण के बेटा मेघनाथ ने बांध दिया। यहां भी जब दूत बन करके गए तो दुर्योधन ने बांधने का प्रयास किया कि नहीं किया? बताओ, अब तो जानते हो। लेकिन भगवान को बांधा नहीं जा सकता, इसीलिए दुर्योधन ने नहीं बांध पाया। बांधने का प्रयास तो किया। वहां उनको मित्र कौन मिला? हनुमान जी को विभीषण सखा मिला। यहां इनको कौन मिला? विदुर जी मिला। भगवान के चरण केवट ने धोए। आज हम लोग केवट की कथा इतनी बढ़िया सुनी। केवट ने उतराई नहीं लिया कि नहीं भगवान उतराई नहीं लूंगा। वही केवट सुदामा बना और भगवान को सूद समेत यहां तो उसने अपने घर से कठोता में जल ला करके धोया था, भगवान को आंसुओं से धोना पड़ा सूद समेत। यहां उतराई नहीं दिया था, वहां सुदामा जी को कितना उतराई देना पड़ा। यहां भगवान के 2 पुत्र हुए, वो अभी बाद में। और रावण को 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती था। और जब कृष्ण जन्म में लिए तो भगवान ने कितने विवाह किए? 16,108। सब में 10 बेटा 1 बेटी। रावण से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 16,108 में 1,60,000 से ज्यादा हो गया। 16,108 तो बेटी हो गए। वहां उनके स्वर्ण की लंका था, सोने का लंका था, और भगवान वन में भटक रहे थे। जब कृष्ण जन्म में आए तो सोने की नगरी बसाए कि नहीं बसाए द्वारका? वहां उनके पत्नी को हरण कर करके ले गया था रावण। वही रावण शिशुपाल बना। अब पत्नी को हरण करना सनातन धर्म में तो ठीक नहीं। ये पत्नी होने के पहले रुक्मणी का हरण करके ले आए कि नहीं ले आए? यहां छिप करके बाली को मारा था। वही बाली व्याधा बन करके छिप करके कृष्ण को मारे कि नहीं मारे? बताओ। वही बाली व्याधा बना और छिप करके मारे।
यहां केकई ने 14 वर्ष अपने से दूर कर दिया था, वही केकई देवकी बनी। भगवान ने अपने से 14 वर्ष दूर कर दिया। जब भगवान गए और देवकी को कारागृह से बाहर निकाले, 14 वर्ष हो गया था। कहे बेटा इतना दिन दूर कर दिए? बोले मां तुम भी तो राम जन्म में 14 वर्ष के लिए कर दिया था। तो कर्म तो यहीं घूमता है, यह तो काल चक्र है। भगवान ने रावण के कुल में एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जो रावण को अग्नि संस्कार दे दे, और जब यदुवंश में आए तो कोई ऐसा बचा जो भगवान को अग्नि संस्कार दे दे। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने कर्मों के फल जब मनुष्य जन्म में आएंगे तो भोगना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। जब भगवान राम और कृष्ण नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे? लेकिन भगवान बड़ी चतुराई से हमको और आपको जीवन जीने के लिए, हमको किसी को दुख देना है कि सुख देना है, हम पर तय कर दिए। समय थोड़ा लें कि विश्राम कर दें? कथा तो विश्राम ले। अच्छा। जी जी, देखो भगवान ने जीने के लिए किसी आप कॉपी डायरी खरीदो तो ऊपर और नीचे का पन्ना प्रिंटेड आता है, बीच का पन्ना ही खाली रहता है। वैसे मेरे भी जीवन में भगवान ने 2 पेज लिख दिया और तीसरा पेज आपके लिए छोड़ दिया, हमारे लिए छोड़ दिया। कहते छोड़ो सब बला, आओ 2 मिनट में सीखें जीवन जीने की कला। 2 मिनट अगर ध्यान देंगे, पूरा जीवन हम कैसे आनंदमय बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, या दुख की ओर जा सकते हैं, यह हम पर आप पे छोड़ दिया। भगवान ने 2 पेज लिख दिया और बीच के पन्ने आपके लिए छोड़ दिए। किसे सजा लो, संवार लो, या गंदगी फैला लो, चीस लो, जैसे भी हो। जैसे आप बच्चे को कॉपी लाके देते हैं तो एक बच्चा उसमें बड़े बड़े सूत्र लिखता है, और एक बच्चा उसको चीस करके फाड़ करके फेंक देता है 2 मिनट के अंदर। तो आपने बच्चे को नहीं कहा क्या करना है, या बच्चे पर आपने छोड़ दिया। उसी तरह भगवान ने 2 पेज ऊपर और नीचे के अपने ही लिख लिया। क्या क्या? बोले आप जन्म कहां लेंगे, पुरुष होंगे कि स्त्री होंगे, काला होंगे कि गोरा होंगे, लंबा होंगे कि नाटा होंगे, अमीर होंगे कि गरीब होंगे, धनबाद में जन्म लेंगे कि जसीडी में जन्म लेंगे कि अमेरिका में जन्म लेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। यह परमात्मा ने अपने ही तय कर दिया, यह परमात्मा ने अपने हाथ में रखा। और दूसरा सबसे अंतिम पन्ना क्या? आप कैसे मरेंगे, कहां मरेंगे, कब मरेंगे, ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। ट्रेन दुर्घटना में मरेंगे कि प्लेन में मरेंगे, कि घर में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा, या जैसे भी हमारी मृत्यु होगी, कहां होगी, ये हम आप नहीं जानते, ये परमात्मा ने तय कर रखा है। लेकिन बीच के पन्ने खाली छोड़ दिए, ये आप पर और हम पर छोड़ दिया। सच पूछो चतुराई से 9 महीना में भगवान ने सब कुछ दे दिया। हमें जवान भी 6-9 महीना में दे दिया, लेकिन 90 साल में हम तय नहीं कर पाए क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना है, नहीं बोलना, या भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया। सच पूछो तो यह आंख भी परमात्मा ने दिया, लेकिन अब भगवान का दर्शन कर लें, सदगुरुदेव का दर्शन कर लें, क्या कुछ और दर्शन करने जाए, यह परमात्मा ने आप पर और हम पर छोड़ दिया। सच पूछो यह हाथ ने परमात्मा ने दिया, इससे हम दान कर लें, कीर्तन की ताली बजा लें, या किसी के गाल पर रख दें, यह परमात्मा ने आपके और हमारे ऊपर छोड़ दिया। सच पूछो तो यह पैर भी 9 महीने में बड़ी चतुराई से भगवान ने तैयार कर दिया। लेकिन इस पैर से देवालय जाना है कि मंदिरालय जाना है, या आप और हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप अपने तरह से जी लो। सच पूछो तो यह कान ने परमात्मा ने ही दिया है, लेकिन कान में क्या श्रवण करना है, ये परमात्मा ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि महाराज जी का कथा का रसपान कर लो या मुन्नी बदनाम हो भी वह सुन लो। यह तो आपको तय करना है, परमात्मा को तय नहीं करना है, यह आपके ऊपर तय कर दिया। आप कैसे जीना है, कि सास को माँ की तरह बना लो या दुश्मन की तरह बना लो, यह आपके ऊपर छोड़ दिया। बहू को बेटी की तरह बनाओ या दुश्मन की तरह बनाओ, यह आपके ऊपर छोड़ दिया। पिता को परमात्मा के रूप में मान लो या दुश्मन के रूप में मान लो, यह बेटे पर छोड़ दिया। पिता पर छोड़ दिया कि बेटे को ही सब कुछ मान लो, या बेटा को घर से निकाल दो, यह आपके ऊपर छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि उनकी राशि बड़ी तगड़ी है। भगवान ने यह तय कर दिया कि देखो
राशि से कुछ नहीं होता, राशि तो जो पशु का है वही प्रभु का है। अब आप पे छोड़ दिया कि आपको पशुता की ओर जाना है कि प्रभुता की ओर जाना है। अरे जो शब्द तो उन्होंने दिया, बोले आप अपने आप सेट कर लो, GOD गॉड, गॉड मतलब भगवान, उसी को पलट लो तो DOG डॉग, ये आप पे छोड़ दिया कि आपको शब्द को कैसे सेट करना है, आप तय कर लो DOG डॉग बनना है कि GOD गॉड बनना है। राशि से कुछ नहीं होता। कहते उसकी राशि बड़ी तगड़ी थी इसलिए आगे गए। अरे जो राशि राम की थी वही राशि रावण की थी, लेकिन आप ये तय करो कि मुझे राम बनना है कि रावण बनना है। राम पूजे जाते हैं और रावण फूके जाते हैं। जो राशि कंस की थी वही राशि कृष्ण की थी। कृष्ण की जय जयकार होता है, कंस का कोई नाम भी नहीं रखता। या आपको तय करना है कि जीवन में मुझे कृष्ण की ओर जाना है कि कंस की ओर जाना है। अरे वो तो छोड़ो, जो राशि गांधी की थी वही राशि गोडसे की थी। या आप तय कर लो कि मुझे गांधी बनना है या गोडसे बनना है। तो यह सब कुछ परमात्मा ने आप पे छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने क्या कहा? सब कुछ करो, होना नहीं बनना है जीवन में। केवल हो जाए, तिलक लगा लिया, बढ़िया माला बाजार में चकाचक पहन लिया, बढ़िया कपड़े महंगा पहन लिया, बस तो बदल लिया, विचार ही नहीं बदला मेरा, तो किस बात का संत है? लेकिन आपने बस नहीं बदला, आपके विचार से संत है। लोग कहते हैं बस तो नहीं बदला लेकिन ये संत है। तो अपने आप को यह तय करना है कि हम कैसे बने। होने से कुछ नहीं होगा, तिलक लगाने से, कपड़ा लाल पहनने से, कपड़ा गेरुआ पहनने से, माला पहनने से। माला इकट्ठा हो तो क्या हो, राम 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 का माला इकट्ठा हो, ये माला नहीं, ये तो सुंदरता के लिए है। लेकिन सबसे सुंदरता कौन है? जो राम 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 का माला जप करके इकट्ठा कर ले। यह माला तो कोई और दे देगा, वह माला खुद ही इकट्ठा करना पड़ेगा। यह माला किसी ने दिया ही मुझे है, लेकिन वह माला खुद ही इकट्ठा करना पड़ता है जाप कर करके। हाँ, एक बार पहले सभी जगह होता था रामलीला, नवरात्रि में सभी जगह होते थे, आज भी होते हैं सब जगह बड़े बड़े। तो एक जगह रामलीला होता था, तो वहां जो रावण का रोल करता था वह बड़े अच्छे व्यक्ति थे और उनको इतने वो लंबे चौड़े थे, अभी हैं, सहारनपुर के हैं, बड़े अच्छे हैं। तो उनको रावण चाचा ही लोग कहने लगा, उनका नाम ही रावण हो गया। अभी है, जाते हैं तो उनसे मिलते हैं हम लोग भी, रावण भाई उनको बोलते हैं। तो जब रामलीला चालू हुआ वह बीमार पड़ गए। तो रावण का रोल कौन करे, कमेटी वाली बड़ी समस्या, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, इधर उधर घूमने लगे। तो उसी मोड़ पर एक हलवाई रहता था जो जरा पेट बहुत बड़ा था। हलवाई भी हो और पेट बड़ा ना हो, क्या मतलब है भाई? तो रामलीला वाले बड़े तेज होते हैं, ये लोग चंदा जब इकट्ठा करते हैं, अरे आपके जब दादाजी थे ना तो हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ता, आपके यहाँ आते थे, बोले पूरे चंदा हमारी तरफ से, कितना खर्चा होगा लिस्ट भेजवा देना, भले 1 रुपया ना दादाजी देते हो। आपके पिताजी थे तो बोले सारे पंडाल का सब विदागरी सब हुआ करते थे, आपका बताइए कितना का काट दें, भले उनके पिताजी 1 रुपया ना देते हो, भले उनके दादाजी 1 रुपया नहीं देते हो, लेकिन कमेटी वाले को बड़ाई करना पड़ता है, कुछ दे तभी कार्यक्रम हो। कमेटी वाले आए और उसका नाम रामू हलवाई था कि रामू एक समस्या है। बोले क्या? बोले रे वो रावण जो था वो बीमार पड़ गया, 2 दिन के लिए तुम थोड़ा सा रोल कर दो। अरे मैं कहाँ करूँगा, मैं तो लीला देखने जाता ही नहीं कभी आज तक, क्योंकि मुझे उसमें मिठाई ज़्यादा बिकती है, भीड़ उसी समय होती है, मैं तो दुकान में बैठा रहा तो आज तक नाटक देखा ही नहीं। रामलीला ने के तुमसे ज़्यादा नाटक कौन कर सकता है, दही 4 दिन का कहते हो, अभी तो जमा ही है, बढ़िया जमा कि नहीं जमा देख तो लीजिए, अभी तो एकदम मीठा दही है, घर ले जाकर प्रसाद 3 दिन का है। मिठाई 4-5 दिन के बासी का तो देखिए ठीक से छुइएगा, गर्म ही होगा, अभी रखा हुआ, अभी तुरंत रखे। तो तुमसे बड़ा नाटक कौन कर सकता है? तुम जरा सा, और कुछ खास नहीं है इसमें, अभी रोल भी बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तो लीला प्रारंभ हुई है। केवल कहना हम लंकेश, लेकिन भाई रावण के इस दिन बोलना हम लंकेश। जब नहीं माने तो बेचारा तैयार हो गया, चूंकि वही मिठाई बेचना था, रामलीला वाला दिक्कत न करें, बंद न करवा दें। कहा कि भाई ठीक है, कौन खास बात है? कहा कि अभी से तुम रिवाइज करो, चूंकि रात में बैठना है। कहीं मिठाई क्या भा? कहीं हम लंकेश। कहीं बालशाही क्या भा? कहा हम लंकेश। बोला अरे तू पगला गया क्या? बोले नहीं, वो रामलीला वाला कह के गए हैं कि भाई रिवाइज करते रहना, तो जब बोले तो वह लंकेश करे। रात में उनको रावण बना करके स्वर्ण के सिंहासन लगा करके बिठा दिया गया और कहा कि खास रोल नहीं है, आज जब अंगद आएंगे पूछेंगे तुम कौन, तो जोर से बोलना है हम लंकेश्वर, को खास रोल नहीं करना है। तो आया रोल तो रोल है भैया,
आए तो अंगद आया, अब पूछा कि तुम कौन? तो इनको ट्रेनिंग दिया हुआ था, कहा हम। फिर कहा तुम कौन? हम लंकेश। तो इनको ये नहीं कहा था 3 बार पूछेगा भैया, इनको कहा था पूछेगा जवाब देना है। तीसरा पर पूछा तुम कौन? क्या लगता है पहचान गया, क्या बार बार पूछ रहा है? तो उसने कहा कि लेता हूं गंगा माँ की दुहाई, भैया हम है रामू हलवाई, कि भाई गंगा माँ का कसम खा कहता हूं कि मैं लंकेश उकेश नहीं हूं, मैं हलवाई हूं। तो रोल करने के लिए भी बड़ा सजग और होना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि होना आसान है, बनना जीवन में बड़ा कठिन है। बहुत कठिन काम है जीवन में बनना। हाँ, अगर होने में क्या लगता है, होने में कोई खास नहीं है, लेकिन जीवन में बनना, ये भगवान कहते हैं कि होने से कुछ नहीं होगा तेरा, जीवन में बनो तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो भगवान इच्छा। समय भी लगता है इजाजत नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल लोग कंजूसी भी बड़े स्टाइल में, कहें इंग्लिश में स्टाइल में करते हैं। एक व्यक्ति के यहाँ संबंधी आए, एक कुटुंब आए, बड़ा कंजूस व्यक्ति था। एक बार तो आ गया, भोजन तो कराना ही था। दूसरे में सोचा रात में भोजन न कराया जाए, कुछ धन बचा लिया जाए। तो कहा कि जब मैं संबंधी के यहां बैठा रहूंगा तो तुम जाके पूछना कि भोजन क्या बने। बेटा को बताया, बेटा आया कि प्रणाम पिताजी, प्रणाम प्रणाम, खुश रहो आनंद लो। पिताजी रात में भोजन क्या बनेगा? अरे रात में भी भोजन? फिर अभी तो खाया हूं, मैं कोई राक्षस हूं क्या? अभी भोजन किया और रात में भी भोजन करूंगा? अब मेहमान कुछ खाएंगे तो पूछो। उन्होंने पहले तय कर दिया रात में जो भोजन करे वो राक्षस। मेहमान को कि आपके लिए क्या बने? नहीं नहीं नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। कौन खा करके राक्षस बनता है? तो उन्होंने पहले कह दिया कि अब जो खाएगा वो राक्षस। तो ऐसी कंजूसी किस काम की, जो हम भगवान की सेवा न कर पाए, किसी व्यक्ति की सेवा न कर पाए, किसी के लिए मेरा हाथ न उठे, किसी की सेवा। ऐसा धन का क्या मतलब? कोई व्यक्ति हमारे सगे संबंधी मान लिया किसी और को ना मदद करें, सगे संबंधी कोई बीमार है कुछ है, तो इसी स्थिति में हमारे धन सदुपयोग तो होना ही चाहिए। तो हम लोग परम आनंद ले रहे हैं। 8:15 हो भी गए, आप लोग को पाठ उठ करना है, फिर कल चर्चा करेंगे। भजन, चलो एक भजन भी हो जाए। देखो जीवन में क्या है कि हमारे पास जो भी है वह सीमित है, चाहे हमारे जीने की सांस हो या धन हो या संपत्ति हो या जो भी हो, उसे अगर हम पॉजिटिव में खर्च करेंगे तो कम खर्चा होगा। हम लोग कई बार कथा लगता है कि बीच में विश्राम कर दें, क्या जब वो गड्डी निकालता है 2000 तो बंद हो गया और आते आते 5 का फटा नोट चढ़ा जाता है। हाँ, कि लगता है विश्राम कर ही दें, क्या कथा भाई। तो उसमें उसका दोष नहीं है। जब आप कोई भी चीज को पॉजिटिव में खर्च करेंगे, चाहे आपकी सांस हो, सांस माताएं लोग ज्यादा जानती है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चा का पेट के नीचे तक जाकर के सांस जाता है, और अब जब बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगे तो वह आला पेट पे लगाता है। छोटे बच्चे को जो जन्म लिया है, चेस्ट पे नहीं लगाता, क्योंकि उसमें चेस्ट की धड़कन नहीं चलती है, सांस यहाँ तक आती है। और जब उस बच्चे को एहसास हो जाता है कि हमें रोना है, कुछ करना है, तो वही धड़कन ये बीच वाले भाग में चला जाता है, चेस्ट और पेट के बीच में। और जब ज्यादा होश हो जाता है तो धड़कन यहां से चलने लगती है। तो सांस जितनी नीचे जाएगी उतनी उम्र ज्यादा होगा। और आप किसी व्यक्ति को ध्यान दीजिएगा, जब रात्रि में वह सो जाता है पूरी गहरी नींद में, तो फिर उसका चेस्ट बंद हो जाता है। कभी आप तो ध्यान दिए नहीं होंगे, अब ध्यान दीजिएगा, तो उसका पेट चलने लगता है, कि वह बच्चा हो जाता है, वह शून्य हो जाता है, ईगोलेस हो जाता है, फिर उसको सोचना नहीं एक फैक्ट्री कैसे चलेगी, दुनिया क्या चलेगी। तो जब सांस नीचे जाएगी तो आपकी उम्र बढ़ेगी, और जब सांस ऊपर से लौट जाएगी तो उतनी आपकी उम्र घटेगी। जब आप आनंद में हैं, सुख में हैं, शांति में हैं, तो आप सांस को देखिए, आपका लयबद्ध तरीके से चलता है, बड़ा नीचे से और ऊपर तक जाता है। जब आप क्रोध में हैं, अशांति में हैं, घृणा में, तो आपकी सांस चेस्ट भी नहीं आती। आप देखते हैं ये पोर्शन फूलने लगता है, यहीं से सांस लौट जाएगा, तो उतनी आपकी ज्यादा सांस खर्च हो रही है। वैसे जब भी कोई काम हम पॉजिटिव में खर्च करेंगे तो वह कम खर्चा होगा, निगेटिव में करें तो ज्यादा खर्चा होगा। कोई भी काम आप अगर उल्टा करें तो ज्यादा खर्च होगा। जैसे हम दान करें तो हम कहते हैं फटा हुआ नोट चढ़ा गया, तो उसका दोष नहीं है, लेकिन जुआ खेलने लगे वो,
या कोई दांव लगाने लगे तो घर द्वार सोने चांदी सब कुछ दांव लगा देता है, क्योंकि वहां निगेटिवता है, तो वहां सब कुछ दांव लगा देता है। कोई दान करते समय पूरा दांव लगा दिया, ऐसा नहीं हो कि वो आया और आनंद होकर के दांव लगा दिया। लेकिन जुआ में खेलते हुए कई लोगों देखोगे सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ हार गया, क्योंकि वहां निगेटिव है। वैसे जब हम निगेटिव में रहते हैं, जब हम घृणा में रहते हैं, द्वेष में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, अशांति में रहते हैं, तो मेरा श्वास भी ज्यादा खर्च होता है, हमारी जीने की उम्र घटती है। जब हम शांति में रहते हैं, जब हम तो हमारी धीरे धीरे सांस लयबद्ध तरीके से चलती है, हमारा वह जो है तरीका है वह गड़बड़ हो जाता है। उसी पे हम लोग एक भजन करते हैं, जीवन कैसे जीना है। अगर कभी जीवन में कोई समस्या आ जाए तो इस भजन को याद करें तो हमें जीने की प्रेरणा उत्साहित देगा। कहते हैं कोई अगर तन से गिर जाए ना तो कोई सहारा दे देगा, लेकिन मन से गिरे हुए तो कोई सहारा देने वाला नहीं है, क्योंकि मन से आप अंदर से गिरे हुए हो, उसको कैसे उठा सकता। हाँ, लेकिन उसको उठाने वाला संत और भगवंत होता है। संत के जाए चरणों में जाइए या भगवंत के चरणों में जाइए, उस बात को समझ जाते हैं, यह दुखी है। तो वहां सतगुरुदेव आपको कुछ ऐसी बात बता देंगे, कुछ ऐसी बता देंगे, कुछ ऐसा उपाय बता देंगे, उससे कल्याण हो जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है कि अरे सतगुरुदेव हैं, ये तो कुछ शास्त्र की ही बात बताएंगे ना, या कुछ धर्म की ही बात बताएंगे। नहीं, गुरुदेव के पास दुनिया की सब विद्या होती है, भले वो ना पढ़े हो, उनके पास शिक्षा ना हो, ज्ञान उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं होता है। एक रानी का 9 लखा हार खो गया तो अब रानी थी, एसपी का खो जाए, अभी एक भैंस खो गया था कुछ साल पहले मंत्री का, तो कैसे 8 जगह के कहीं 24 भैंस खोज के पुलिस वाला ले आया। तो वह सम्राट था, सम्राट का बेटा ही सम्राट होगा, चारों तरफ खोजा तो हार मिल गया। एक नदी थी, उसके नीचे हार दिख रहा था कि नीचे हार है। बड़े गोताखोरों को बुलाया गया 3 से 4 दिन तक, लेकिन कोई निकाल नहीं पाए। जाए तो ठीक और दिखे भी धूप जब हो, 3-4 दिन तक गोताखोर ने बहुत प्रयास किया लेकिन निकाल नहीं पाए। बड़े बड़े गोताखोर सब, क्योंकि सम्राट था तो दुनिया के सबसे बड़े गोताखोर आए थे। एक साधु गुजर रहा था, बोले किस चीज की भीड़ है भाई? अरे बाबा आपका यहाँ काम नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कोई अध्यात्म का चीज नहीं है, यहाँ गोताखोरों का काम है। अरे हमको ले चलो दिखाओ। तो उनको ले गया। अरे बाबा आप क्या करोगे इसमें, आपका काम थोड़ा है। बोले क्या हुआ? बोले ये देखो 9 लखा हार नीचे दिख रहा है, लेकिन जब गोताखोर डुबकी लगाते हैं उसको ले करके नहीं आ पाते। कारे बुड़बक कहीं का जब नीचे रहेगा तब तो ले पाएगा, इस पेड़ पर टंगा हुआ इसकी परछाई नीचे पड़ती है, ये देखो सामने उतार लो। तो ऐसा नहीं है कि संत केवल अध्यात्म की बात बताएंगे, संत सारी विद्या जानते हैं, संत आपकी सारी समस्याओं का समाधान जानते हैं। पहले एक मेरा प्रोग्राम चलता था 2013 में अध्यात्म चैनल पर, समस्या अनेक समाधान एक, रोज 1 घंटे का प्रोग्राम था अध्यात्म चैनल पर हमारा चलता था। एक हमारे शिष्य थे वहाँ के गोयंका जी, तो बोले महाराज जी एक प्रोग्राम चलाते हैं, एक प्रोग्राम चलिए भाई। तो 1 घंटे का रोज प्रोग्राम, उस समय मैं दिल्ली ज्यादा रहता था तो रोज लाइव चलता था 1 घंटे का, लोग पूछते थे उनके समाधान करते थे। आइए भजन तो उनको गाना आता नहीं भैया, ठीक है ना, भाव है, शब्द है, भजन तो मैं अपने कथा में भी नहीं गाता, मेरे सब परेकर सब गाते हैं। तो इसी पॉजिटिव में हम कैसे जिए उसी पर है, आप लोग सुने होंगे कहीं न कहीं। जीवन में कुछ करना है तो पांव पसारे मत बैठो। आप लोग भी गाना भैया, मुझे आता नहीं है, आप बढ़िया गाते हो, बहुत बढ़िया। जीवन में कुछ करना है तो पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो पांव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना हो तो पांव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो पांव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे
चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रह जाता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठे बीच रह जाता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रह जाता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठे बीच रह जाता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। बहता निर्मल रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। मेरा पानी क्या होता बहता निर्मल रहता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। अरे आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जय हो। बचपन के कहानी याद करिए, कछुए और खरगोश की सबने पढ़ा है। तेज दौड़ने वाला खरहा तो पग चल कर बैठ गया। चढ़ कर बैठ गया। तेज दौड़ने वाला खरहा तो पग चल कर बैठ गया। कर बैठ गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो पाँव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो पाँव पसारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। कौन कौन चलता है? धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे। तुम भी प्यारे बन बैठो। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे बन महको। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो पाँव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो पाँव पसारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।
हम लोग आनंद लिया। आज तो 2 ही घंटा लगता, कथा आगे बढ़ गई है, 8:30 ही हो गई। आइए महाराज जी आगे की जानकारी देंगे सभी को, क्या कैसे कार्यक्रम आगे का है, क्या कल का कैसे क्या प्रोग्राम है, और महाराज जी कुछ संदेश देंगे। आइए हम लोग महाराज जी के चरणों में इस दूरभाष क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं भी हिंदी, इसका क्या बोलते हैं हिंदी क्या बोलते हैं इसका, ना दूरभाष नहीं बोलते हैं। अरे मैं भी भूल गया, अभी याद था इसलिए बोलने जा रहा था। हाँ ध्वनि विस्तारक, हाँ ठीक बोला, वही मैं भूल गया। ध्वनि विस्तारक तो मैं स्वामी जी को देता हूँ।